हेलो, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं, जो कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सब। तो इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करिएगा और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस इसमें हैं, तो आप लोग अच्छे से जो है इसको वॉच करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न हमारा इसमें है कि किस शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसमें कनिष्क को जो है द्वितीय अशोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर हमारा, कनिष्क। अगला प्रश्न हमारा है दूसरे नंबर का। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1761, 1764, 1757, फिर 1772। तो बक्सर का युद्ध जो है ये हुआ था हमारा 1764 में। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा कि महाभारत के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, वेद व्यास, तुलसीदास, कालिदास। तो महाभारत के रचयिता जो हैं ये हैं महर्षि वेद व्यास। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी, अली बंधु, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो है अली बंधु ने किया था खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगला 5 नंबर का प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी, वारंगल, मदुरई, तंजौर। तो इसकी राजधानी जो है हम्पी थी विजयनगर की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इस वीडियो को जो है आप लोग अच्छे से पूरा देखिएगा और भी हमारे चैनल पे जो है वीडियो इससे रिलेटेड उसको भी आप लोग वॉच करिएगा। अगला है कि सती प्रथा उन्मूलन में किसका योगदान था? स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोपाल कृष्ण गोखले। तो सती प्रथा में जो है राजा राम मोहन राय का इसमें योगदान था। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगला है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1764, 1857, 1942। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये 1757 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में, सैन फ्रांसिस्को, कलकत्ता, लाहौर। तो ये सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, गदर पार्टी की स्थापना। अगला प्रश्न है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, सरयू, गोमती। तो ये जो है यमुना नदी किनारे स्थित है ताजमहल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला 10 नंबर का प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में हैं? खरोष्टी, ऑप्शन बी है ब्राह्मी, सी है देवनागरी और डी है फारसी। तो ये जो है ब्राह्मी लिपि में है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अशोक के शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में है। अगला है ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो, जय हिंद, पूर्ण स्वराज, इनकलाब जिंदाबाद। तो इसका नारा था करो या मरो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, करो या मरो। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। अगला है होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तिलक और एनी बेसेंट, गांधी और नेहरू, लाला और पटेल, बोस और आजाद। तो होम रूल आंदोलन जो है ये तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसमें जनसंख्या में सबसे बड़ा जो राज्य है ये है उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल में तो राजस्थान है।
अगला प्रश्न कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा, कंचनजंगा, एवरेस्ट, नंदा देवी। तो इसमें नामचा बरवा जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। हिमालय की पूर्वी चोटी है सबसे ये जो है। अगला प्रश्न कि भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर, गंगा नहर, यमुना नहर और सरहिंद नहर। तो इसमें जो सबसे लंबी नहर है ये है हमारी इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, इंदिरा गांधी नहर। अगला विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, प्रशांत, हिंद और आर्कटिक। तो इसमें सबसे गहरा कह रहा तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। 17 नंबर का प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, श्रीरंगम, भवानी, एलिफेंटा। तो सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माजुली जो है ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसमें जो है सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट, जो परीक्षा में इसमें आने की संभावना ज्यादा रहती है। अगला प्रश्न हमारा है दामोदर घाटी परियोजना किन राज्यों में है? यूपी प्लस एमपी, वेस्ट बंगाल, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ये जो है बंगाल और ये झारखंड में है, वेस्ट बंगाल और झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, ये वाला ट्रिक इसका है। अगला है भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये सबसे बड़ा ये हो जाएगा तटीय राज्य गुजरात है। सबसे ज्यादा सीमा जो इसकी समुद्र तट से लगती है गुजरात की। अगला कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? रॉकी, एंडीज, हिमालय, आल्प्स। तो जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है ये हमारी है हिमालय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, हिमालय। अगला है कि भारत कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में जो है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम। तो कॉफी के लिए इसमें कर्नाटक हो जाएगा और अगर चाय के लिए कहेगा तो असम हो जाएगा। अगला प्रश्न सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात। तो सुंदरबन डेल्टा ये जो है पश्चिम बंगाल में, हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? NH 44, नेशनल हाईवे 48, नेशनल हाईवे 27, ये नेशनल हाईवे 52 डाउन। तो जो इसमें कहा है कि सबसे लंबी सड़क कौन सी है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NH 44 हो जाएगा। अगला मानसरोवर झील कहाँ पे है? नेपाल, तिब्बत, भूटान, सिक्किम। तो मानसरोवर झील जो है ये हमारे तिब्बत में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, तिब्बत। अगला है कि भारत का संविधान किससे जो है प्रेरणा लेता है? केवल भारत सरकार अधिनियम 1935, कई देशों के संविधान, मनुस्मृति, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है कई देशों के संविधान से प्रेरणा लेता है, मतलब कई देशों के संविधान से इसको मिलाकर बनाया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, जनता। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये लगाते हैं संसद। ऑप्शन नंबर संसद लगाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। तो ये जो है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई संविधान की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर।
इसमें जो भी प्रश्न आप लोग देख रहे हैं इसको अपने उत्तर को जो है कमेंट करके बताइए इसमें कि कौन सा आंसर सही है आप लोग, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सके। और उत्तर को जो है कमेंट करने से उसको याद भी हो जाता है आप लोगों को, तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच करिए और जो है अपना उत्तर कमेंट जरूर करिए कमेंट में। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है ये होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न 30 नंबर का है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7, 8, 9, 10। तो इसमें 8 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 8। अगला कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ये जो है मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य। तो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है ये लोकसभा के सदस्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, लोकसभा सदस्य। अगला प्रश्न है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, वित्त मंत्री। तो ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है। अगला प्रश्न हमारा है 34 नंबर का। ये है नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, धार्मिक लोकतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। 35 नंबर का प्रश्न है कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? 1949, 1950, 1976, 1991। तो ये 1976 में जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है कि ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच, प्रधान, बीडीओ, डीएम। तो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत का महान्यायवादी किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत का जो महान्यायवादी होता है ये पूछा इसमें किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, राष्ट्रपति। अगला है चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो चुनाव आयोग के जो सदस्यों की नियुक्ति करता है ये राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, राष्ट्रपति। अगला है जल का रासायनिक सूत्र है। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, H2O। अगला है मानव शरीर में रक्त का पीएच मान होता है। तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और रक्त जो है ये क्षारीय होता है, इसकी जो प्रकृति होती है। अगला है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? लोहा, हीरा, ग्रेफाइट, सोना। तो सबसे कठोर जो ये इसमें इनमें से हीरा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीरा। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड किससे होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ।
टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, बैक्टीरिया। 43 नंबर का प्रश्न है, ये कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? रैम, रोम, कैशे, रजिस्टर। तो ये होती है रोम जो है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। इसके बाद ऑक्सीजन की होती है 21% पाई जाती है। अगला प्रश्न है 45 नंबर का, न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या है? यह बराबरी में क्रिया प्रतिक्रिया, जड़त्व का नियम या गुरुत्वाकर्षण। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसे जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न हमारा है कि हरे पौधे का भोजन बनाने की प्रक्रिया, जो हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, अंकुरण। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो है हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, आभासी होता है, उल्टा होता है, छोटा होता है। तो दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, आभासी। अगला है एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, एथेन, एसिटिलीन। तो एलपीजी गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन जो होता है ये इसके प्रमुख घटक होते हैं जो सिलेंडर में भरी होती है। अगला है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेपीज, टीबिया, ह्यूमरस। तो ये जो स्टेपीज होती है ये सबसे छोटी हड्डी होती है, कान में पाई जाती है। अगला है कि विद्युत धारा की दिशा किसने दी है? फैराडे, वोल्टा, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ओम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है दी है।